हर दिन की तरह आज भी, कल के दिन भी मैंने एक प्रश्न आपके सामने रखा था जो आप में से किसी ने पूछे थे, तो आज एक और प्रश्न है, वो प्रश्न यहाँ पे मैं दे रहा हूँ. There are some people and churches that think that the little devotions that they get daily or weekly is enough for a Christian life, and that trying to understand theology is not necessary. They basically have an opinion that they are getting their daily spiritual bread, so nothing additional is needed. When anyone tries to show them the right procedure, they label them as proud. How can a matured Christian tell a milk drinking adult Christian to grow up without hurting them? Is it okay for an adult Christian to remain the same in their biblical knowledge for their entire life if they don't have good leaders to guide them? बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये कि जब आप इस शिक्षण में, इस अध्ययन में भाग ले रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहता है, उसको कृपया करके इस मौके को उपयोग करके आप पूछ लीजिएगा. प्रश्न को हम ऑनलाइन में पूछने के लिए मौका नहीं देने के कारण कृपया करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को जरूर भेजिए. दिन में एक प्रश्न के लिए अपने पास जरूर समय रहेगा, पहला 10 मिनट हम उसके लिए खर्च कर सकते हैं. प्रश्न को मैं समझा के बता देता हूँ. कई मसीह लोगों के जीवन में उनका जो छोटे मोटे जो उनका एक मनन का समय रहता है, उस छोटी सी डिवोशन, सुबह का या रात का जो मनन है, कोई डिवोशनल किताब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप में से काफी लोग बेहतर प्रतिदिन, डेली ब्रेड, है ना, इस प्रकार की किताबों को इस्तेमाल करके उसमें से जो कुछ मिलता है वो अपने लिए काफी है करके सोचने वाले बहुत सारे मसीह लोग हैं. इसलिए वो सोचते हैं कि धर्म विज्ञान, थियोलॉजी पढ़ने की जरूरत, इतना डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. और कोई यदि उनको समझाने की कोशिश करे, पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़े, कैसे समझे, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं उसको कोई समझाने की कोशिश करे, तो तुरंत उनके ऊपर ऐसा छाप लग जाती है कि वो बहुत ही आत्मिक घमंडी व्यक्ति है करके बोला जाता है. तो प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति जो परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, एक मैच्योर्ड क्रिश्चियन है, आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, इस दूध पीने वाले मसीह लोगों को कैसे उन्नति में लाने के लिए उनको मदद कर सके. मतलब मदद करना है, उनको समझाना है, परंतु वही समय उनको घायल नहीं करना है, उनको हर्ट नहीं करना है. और दूसरा भी प्रश्न उसके साथ है कि क्या ये ठीक है क्या कि ऐसा एक मसीह व्यक्ति, मतलब छोटे बच्चे नहीं, एक अच्छा बड़े व्यक्ति है, उम्र में बड़े हैं, वो अपना बाइबल के जो ज्ञान उन्हें शुरुआत में जो पाया है उसी से अपने आखिरी तक, अपने जीवन के आखिरी क्षण तक उसी ज्ञान में सीमित रहना ठीक है क्या? यदि उनके पास में सही अगुवे नहीं है, उन्हें समझाने वाले नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो ऐसा ही वो बहाना बताकर जिंदगी भर वही विचार के साथ, वही वचनों के समझ के साथ जीना ठीक है क्या? इन प्रश्नों के लिए अभी अपन उत्तर को ढूंढेंगे. मैं आपको परमेश्वर के वचन से ही बताऊंगा और उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण जो डिडक्शंस है परमेश्वर के वचन के मदद से जो हमको मिलता है, उस ज्ञान आपके साथ में मैं शेयर करूंगा. दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय की 16-17 पद. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए. मैं आपको इस वचन को अभी इसको डिसेक्ट करके अलग अलग करके बताऊंगा कि इसका जो अर्थ असल में क्या है. पवित्र शास्त्र जो बाइबल हमारे हाथ में है, पुराने और नया नियम, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, मतलब इट इज बीन इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड. और 4 बातों के लिए ये हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है. इट इज प्रॉफिटेबल फॉर 4 थिंग्स. 4 बातें इसमें रहता है. 4 डायमेंशनल यूज करके बोल सकते हैं. उपदेश, इंस्ट्रक्शन, समझाने, हमारे अंदर में कोई गलती है उसको समझा के हमको बताना. सुधारने, मतलब जब हमारा गलती समझ गया उसको कैसे हम ठीक कर सकते, उसको सुधारने कहते हैं. और फिर चौथा है धर्म की शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग फॉर राइचियसनेस, मतलब गलती न करे उसके लिए हमको किस प्रकार की प्रशिक्षण या ज्ञान की आवश्यकता है. तो ये चारों अलग अलग बात है, सब एक समान नहीं है. इंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम लर्निंग, पहली बार अपन सीख रहे. समझाने, गलती ये है करके हमको पता चल रहा है. सुधारने, वो गलती को कैसे हम सुधार सकते, राइट, गलत ये है करके बता दिया गया तो सही क्या है वो हमको सिखाने वाला सुधारने. और चौथा है गलती न करे उसके लिए धर्म की शिक्षा. तो ये 4 प्रकार की लाभ हमको पवित्र शास्त्र के द्वारा मिलता है.
परंतु उसका पर्पस उसके अगले वाक्य में लिखा है 17वां पद में, पर्पस ऑफ बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन का उद्देश्य क्या है? सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जल्दी ही से मैं बहुत सारा मैं नहीं बता रहा हूं, परंतु आपको मैं कुछ शब्द इसमें से इस्तेमाल करूंगा। पहला जो है सिद्ध बने। सिद्ध बने के लिए आर्टियोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है कंप्लीट, परफेक्ट, पूरा करना, सिद्ध होना। और एग्जैक्टिजो मतलब ये जो शब्द है आपके लिए तैयार या तत्पर हो जाए, आपके पास में सारी चीजें उपलब्ध रहे, फिगरेटिवली टू इक्विप फुली, पूर्ण रीति से आपको तैयार होना है। सो ये दो शब्द है, एक है आर्टियोस और दूसरा है एग्जार्टिजो, मतलब आपको इतना तैयार है कि आपको किसी चीज की उसके बाद में आवश्यकता नहीं है। तो ये दो चीज जो है, सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, इसके लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र शास्त्र की मदद की आवश्यकता है। तो ये पहला जो विषय। दूसरा है मत्ती 5:48 में प्रभु यीशु कह रहे हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इंग्लिश में परफेक्ट, बी लाइक योर फादर, बी परफेक्ट लाइक योर फादर हु इज इन हेवन, मतलब स्वर्गीय पिता के समान तुम सिद्ध बनो। यीशु मसीह का ही वाक्य है। यूहन्ना 17:23 में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। इन हिज प्रेयर, व्हाट इज ही प्रेइंग? वो क्या प्रार्थना करे? देखिए, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, that they might become perfect, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही उनसे प्रेम रखा। ठीक है, फिलिपियों 3:12 देखिए, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, ये पौलुस कह रहा है अपने जीवन के बारे में, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भी भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कितना प्यारे रीति से अपना उद्देश्य को बताता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है आपको वो शब्द सिद्ध। अभी तक सिद्धता में मैं पहुंचा नहीं हूं, परंतु उसकी ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। आई एम फोकसिंग माई एनर्जीज टुवर्ड्स दैट टू अटेन परफेक्शन। रोमियो 8:29 देखिए, इससे बढ़कर हमको खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। किसके पुत्र? परमेश्वर के पुत्र, अर्थात यीशु के स्वरूप में, उसके समानता में होने के लिए परमेश्वर ने हमको पहले से जान लिया और ठहराया भी है। इफिसियों 5:27 देखिए, और उसे, इसको, कलीसिया को एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न जुरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मतलब कलीसिया कैसे दिखना चाहिए? तेजस्वी कलीसिया जिसमें कोई कलंक नहीं। वन वर्ड में बताना है, परफेक्ट, परफेक्ट चर्च, सिद्धता पाया हुआ कलीसिया, यीशु मसीह की उद्देश्य। ये इफिसियों 4:13 में देखिए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह की पूरी डिलडौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों के टग, विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बाहर से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उससे आता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करते जाए। मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? विश्वासियों की संगति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके प्रश्न में ये बात था
कि ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं। वो तो हमको घमंडी कहते हैं, तो हमको कैसे समझाना है। मैं तो इन वचनों के द्वारा क्या आपको समझाने की प्रयत्न कर रहा हूँ, सिद्धता के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। हम जो नॉलेज में, जो जानकारी में बहुत साल पहले हमने यीशु को ग्रहण किया या हमारे पारिवारिक रूप में हमने जान लिया, वो काफी है। रोज थोड़ा थोड़ा एक एक वचन पढ़ लूंगा या कोई संदेश सुन लूंगा, ये काफी है करके सोच जो रहता है वो सही नहीं है, वो बहुत बड़ा पाप है। इट्स अ सिन। हम प्रतिदिन बढ़ते जाना है, जब तक मसीह के पूरे डिलडोल तक नहीं पहुंचेंगे हमारा प्रयत्न चालू ही रखना है। और जो लोग इसको मानते नहीं है और टट्टा करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, घमंडी करके चाप लगाते हैं, उनके साथ में भी ये बोलना है, परंतु कैसे बोलना है? स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। प्रेम के वातावरण में जो भी चीज बताई जाती है उसके लिए सुनने के लिए उनके मन तैयार हो जाता है। The goal of Christian life is to become like Jesus, that is to become perfect. मसीह जीवन का लक्ष्य है यीशु की तरह बनना, अर्थात परिपूर्ण होना। यह हमारा मसीह जीवन का लक्ष्य है। यीशु की तरह बनने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए हमारे पास क्या बचा है? केवल एक ही चीज है, वो पवित्र बाइबल है। इसलिए अपन इतना कष्ट करके इसके लिए प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ते समय समझने की भी हम कोशिश करना जरूरी है। तो आज अपन 9वां विषय के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए ये बाइबल को समझने के लिए उपयोगी रहने वाला है। द डुअल नेचर ऑफ जीसस एंड डुअल नेचर ऑफ द बाइबल। यीशु का दोहरा स्वभाव, बाइबल की दोहरी स्वभाव, ये क्या है इसको समझेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ शब्द है। नंबर 1 पहला है यूहन्ना उसका पहला अध्याय की 14वां पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो मेरे प्रियो, आपको ये वचन अलग अलग करके समझने से इसके अंदर के दोनों जो बातें, प्रभु यीशु मसीह के अंदर का जो परमेश्वर का गुण और मनुष्य का गुण, दोनों इसी वचन के अंदर आपको दिख जाता है। चलिए अपन उसको देख लेंगे, कुछ वचन भी साथ में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से 3। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। देख लीजिए यहाँ पे जीवन के वचन करके उसका अपन यूहन्ना 1 में पढ़े थे वचन करके, यहाँ पर यूहन्ना की पत्री में पढ़ रहे हैं कि जीवन के वचन। और ये जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, तो ये कोई अचानक आया हुआ 2000 साल पहले जो जन्म लिया वो नहीं है। आदि से था, जिसे हमने सुना और जिससे अपनी आंखों से देखा, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। देख लीजिए यहाँ पर इतना वो सरल तरीके से समझा दे रहे हैं कि जीवन के वचन जो आदि में से था और पिता के साथ था, हमारे ऊपर प्रकट हुआ। और ये जीवन के वचन किसके बारे में बोल रहे हैं? यहाँ पर यीशु करके उन्होंने नाम इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उनका वर्णन से हमको समझ में आ रहा है। अपने आंखों से देखा, हमने ध्यान से पहले सुना, अपने आंखों से देखा, फिर जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। मतलब आत्मा को, परमेश्वर आत्मा, तो परमेश्वर को अपने हाथों से छू नहीं सकते, परंतु ये जो व्यक्ति है जो वचन के नाम पे पहचाना जा रहा है या जीवन के वचन करके उनके नाम बताया जा रहा है, उसको ये व्यक्ति, ये गवाह जो है, ये जो व्यक्ति यूहन्ना जो गवाह है, वो अपने हाथों से छू कर देखा है, इसलिए वो गवाही बता रहा है। और देखिए, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। असल में ये लोग पिता को देखे नहीं, पिता को कोई देख नहीं सकता, मनुष्य कभी परमेश्वर को देखा नहीं और देख भी नहीं सकता, परंतु यूहन्ना स्वयं लिखता है उसकी गोद में जो उसकी पुत्र था उसको हमारे लिए प्रकट किया। किसको प्रकट किया? पिता को हमारे लिए प्रकट किया। यीशु मसीह का स्वयं का जो वाक्य है इसके ऊपर, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय की 15 से 17। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है,
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। अंडरस्टैंड दिस, इसको अब साफ रीति से समझ लीजिए। उसी के द्वारा सारी वस्तुएं सृष्टि की गई है, और उसके बाद ये भी लिखा है उसके लिए सृजी गई है। He is the purpose for which everything has been created. He is the source of all creation. और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, सस्टेन करता है। कौन है ये? वो अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कुलोसियों की पहला अध्याय की 18 से 22 वचन पढ़िए। और वही देह है, देह, और वही देह मतलब कलीसिया, अर्थात कलीसिया का सिर है। वो जो सारी सृष्टि का कारण है, सारी सृष्टि उनमें स्थिर रहती है, सारी सृष्टि उनके लिए जो सृष्टि किया गया है उसका और एक पार्ट है, उसका एक और गुण है, वो है वो देह का अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा, कि सब बातें में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता के प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। मतलब ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता है, ये जरूर परमेश्वर के द्वारा भेजा गया उसका एकलौते पुत्र ही हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि पिता की सारी जो प्रसन्न, सारी परिपूर्णता उनमें वास करती है। ओके, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसके द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। अपन जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्या हम एक ही नॉलेज के साथ शुरू से लेकर जीवन के अंत तक पवित्र शास्त्र को जितना हम जानते हैं या रोज थोड़ा थोड़ा जो ले लेते हैं उससे संतुष्ट रह सकते क्या? बिल्कुल संभव नहीं। ये पढ़िए, वचन में लिखा है उसको पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर अपने सामने उपस्थित करे। तो इसके लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया और उनके लहू के द्वारा मेल मिला पिता के साथ में हुआ। मतलब यहाँ पे यीशु मसीह का दोनों कैरेक्टर है, वो जो परमेश्वरत्व भी है और साथ में मनुष्य के रूप में आकर वो जो करने के लिए इधर आए और किए, वो भी बात यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे टेबल में मैंने दोनों बात बताया, 100% गॉड, 100% मैन, फुली गॉड फुली मैन, पूर्ण परमेश्वर पूर्ण मनुष्य। मतलब यहाँ तुलना को देख लीजिए, वचन, यही वचन क्या हुआ था? देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लेश। वही वचन, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो कुछ बदल कर नहीं आया। उल्टा देखा जाए तो उन्होंने महिमा को खाली करके वही परमेश्वर देह को धारण किया। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है पिता के एकलौते की महिमा। ये उनके अंदर में जो महिमा जो थी आरंभ में था, और महिमा को कुछ क्षणों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया था उस पहाड़ के ऊपर। पतरस, याकूब, योहान यीशु के साथ में थे और यीशु मसीह का शरीर पूरा रूपांतर हो गया। मूसा और एलिया उनके बाजू बाजू खड़े रहकर उनसे बहुत सारी बात कर रहे थे। यीशु मसीह की महिमा को देखकर पतरस तो ये कह दिया, प्रभु हमको यहीं पे रहना बहुत अच्छा लगता है, अब 3 डेरा बना लेंगे, मतलब तंबू बनाएंगे, यहीं पे रहेंगे। परमेश्वर का दूसरा इच्छा है, प्रभु की वाणी, आकाशवाणी होती है कि उसकी बात तुम सुनो, लिसन टू हिम, है ना, प्रभु की बातों को तुम सुनो करके उनको बताया गया। ओके, तो वचन देहधारी हुआ और पिता के एकलौते की महिमा को हमने क्या कैसे देखा है? हमारे बीच में डेरा किया। He came and dwelt among us। हमने, इसलिए तो यूहन्ना बोल रहा है कि हमने देखा, सुना, हमने अपने हाथों से स्पर्श करके भी देखा। तो he is 100% God and 100% man, पूर्ण पुरुष परमेश्वर और पूर्ण रीति से मनुष्य भी है। अभी देखेंगे अपन पवित्र शास्त्र का क्या गुण है। दूसरा पतरस उसकी पहला अध्याय की 21वें पद, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखिए इसमें दोनों गुण आपको दिखता है।
बोथ डुअल कैरेक्टर दिखती है। मतलब ये 100% रिटन बाय मेन एंड 100% इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, मनुष्यों की इच्छा से नहीं। उसके तुलना में अब देखेंगे तो ये किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। और फिर यहाँ पे लिखने वाले कौन है देखिएगा? भक्त जन, मतलब ह्यूमन राइटर्स। ह्यूमन राइटर्स मतलब हम जैसे पापी मनुष्य है, भक्त जन, परंतु परमेश्वर के प्रति उनका एक समर्पण था। कोई स्वर्गदूत नहीं लिखा है इसको, परमेश्वर स्वयं नहीं लिखा है, मनुष्यों ने लिखा है, भक्त जन। परंतु ये भक्त जन कैसे लिखे? पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखे, पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित किया था। और फिर ठीक है, तीसरी चीज, ये बोलते थे, लिखते थे, जो भी उनका मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब परमेश्वर की बातों को जब उन्होंने वो एक लिपि के रूप, मतलब एक किताब के रूप में लिखे थे या बोले थे, बोलने के बाद लोगों ने उसको कलेक्शन करके लिखे थे, ये मनुष्य ही कर रहे हैं। परंतु कैसे कर रहे थे? हाउ वर दे एबल टू डू दिस? उभारे जाकर, उनके अंदर में पवित्र आत्मा हर एक शब्दों को भी चुनकर उनको दिया। फिर भी इसमें आपको दोनों कैरेक्टर्स मिलता है। मनुष्य लिखे इसलिए आपको मनुष्यों की कुछ कैरेक्टर दिखता है। मनुष्य के कैरेक्टर क्या क्या है, इसको अपन विस्तार रूप में आने वाले समय में पढ़ेंगे। इसमें क्या दिखता है आपको? लैंग्वेज। परमेश्वर यदि बोलता है सारे लोगों के लिए, उनके उनकी भाषाओं में परमेश्वर बोल सकता है, परमेश्वर को सारी लैंग्वेज आती है। परंतु जब मनुष्य लिखता है, उसको जो भाषा आती है वही भाषा में वो लिख सकता है। हाँ, पवित्र आत्मा जो उनको बता रहा है वो सच है, 100% झूठ है, परंतु वो सत्य कौन से माध्यम से दिया जा रहा है? एक मनुष्य अपनी भाषा में लिख रहा है, अपने संस्कृति में लिख रहा है, अपने समय में लिख रहा है। ये क्यों? ये पवित्र शास्त्र सबके लिए उपयोगी है, चाहे वो मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ है, मनुष्य की कोई स्पेशल नियुक्त भाषा में लिखा हुआ है, अलग संस्कृति में लिखा हुआ है, फिर भी ये पवित्र शास्त्र में जो भी सत्य है इस विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा ये दिया गया। सो इसलिए बाइबल का भी नेचर जो है डुअल है, 100% मनुष्य के द्वारा और 100% पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा। तो इसको अपन इस वाक्य में पढ़ लेते हैं, समझ हमारे मन में आ जाएगा। जीसस इज द डिवाइन ह्यूमन लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। यीशु दिव्य मानवीय जीवित वचन। बाइबल इज द ह्यूमन डिवाइन रिटन वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र शास्त्र मानवीय दिव्य लिखित वचन है। अभी देखिए, इसमें कुछ संबंध मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिएगा। इसमें फर्क आपको ऐसा लगता है कि यीशु और पवित्र शास्त्र की बात कर रहे हैं अपन, है ना। यीशु एक व्यक्ति है, परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र शास्त्र जो है मनुष्य के द्वारा लिखा गया परमेश्वर का वचन है। ये इसका जो मोड, मतलब जिस पद्धति से, रीति से हमारे सामने उपलब्ध है, वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखता है। परंतु दोनों के आखिरी शब्द देख लीजिएगा, दोनों वचन है। यीशु भी वचन है, पवित्र शास्त्र भी वचन। यीशु कैसे वचन है? जीवित वचन है, लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। और पवित्र शास्त्र कैसे वचन है? लिखित वचन है। तो यीशु को जो आदर दिया जाता है वो पवित्र शास्त्र के लिए हमें देना ही पड़ेगा। फर्क कहां पर है? ये फर्क आप समझ लीजिए। यीशु पहले दिव्य, बाद में मानवीय। He was divine first and then he became human. मानव शरीर में देह धारण होकर आए। परंतु पवित्र शास्त्र मनुष्यों के द्वारा लिखा जा रहा है, परंतु उसका सोर्स जो है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। इधर मनुष्य महत्व है, उधर दिव्य महत्व है, मतलब डिवाइननेस और यहाँ पर ह्यूमन। दिव्य मानवीय और मानवीय दिव्य, ये उल्टा आ रहा है, बस इतना ही फर्क है। यीशु जीवित वचन है, पवित्र शास्त्र लिखित वचन। और इसमें फर्क कहां पे आ रहा है? यीशु दिव्य मानवीय जीवित वचन है, डिवाइन ह्यूमन लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र शास्त्र मानवीय दिव्य लिखित वचन है। तो ये डिफरेंस को हमें समझना है। तो मेरा प्रश्न आप सबों के लिए, यीशु मसीह को जो हम आदर करते हैं, यीशु को जो हमें, यीशु की जो स्तुति करते हैं, यीशु के सामने हम अपने प्रार्थनाओं को रखते हैं, यीशु के साथ हमारा संगति करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारे मन में उत्सुकता रहती है, ये सारी बातें पवित्र शास्त्र के लिए हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसकी जवाब आपको करना है। यीशु को जो आदर करते हैं वो पवित्र शास्त्र को उसी आदर आपको देना है क्या?
मतलब जैसे कि यीशु मसीह रोज आपको मिलने आया, सोच लीजिएगा, आप क्या बोलेंगे? यीशु मसीह सिर्फ 5 मिनट आपसे मैं बात, मेरे पास में सिर्फ 5 मिनट्स है, या आपके पास में 5 मिनट्स है, आप 5 मिनट, मैं 5 मिनट, बस 10 मिनट से आप चले जाइए, ऐसे कभी आप बोलेंगे? या आप बोलेंगे कि प्रभु आपको जितने देर बात करना है मुझसे, मैं आपकी बात सुनने के लिए, या आप मेरे बातों को सुनने के लिए, कोई समय का पाबंदी नहीं रहेगा। प्रभु आप बोलिए, आप मुझे मिले, आपके शब्द सुनने के लिए मैं बिल्कुल इंतजार में हूं। ये बोलेंगे क्या? यदि यीशु सामने खड़े रहने से ऐसा बोलेंगे, तो फिर पवित्र शास्त्र के लिए भी आपका भावना, आपके विचार उसी तरह 100% उसी तरह बनना जरूरी है। सोच लीजिए, यदि आप सोचते हैं कि मेरा आज का डिवोशन हो गया, 5 मिनट मैंने बाइबल पढ़ लिया, 1 पेज का डिवोशन पढ़ लिया, 1 चैप्टर, एक अध्याय पढ़ लिया, बेहतर प्रतिदिन या डेली ब्रेड, ये किताबें पढ़ना गलत नहीं है, परंतु वो सिर्फ आपको मदद करने के लिए एक शुरुआत है। इट्स ओनली ए स्टार्टर है, स्टार्टर पैक, ठीक है, बिगिनर्स पैक, दूध, बस। परंतु यदि आप एक पन्ने में खुश हो जाते हैं और एक चैप्टर पढ़ लिया, खुश हो जाते हैं, एक वचन में जो विवरण दिया गया है, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि इस प्रकार की किताबों को पढ़ते समय परमेश्वर हमसे बहुत बात करता है, हमारे एग्जैक्टली जो जरूरत है उसके अनुसार वहां पर लिखा हुआ है, वो किसी मनुष्य का नहीं है, कोई मनुष्य ने अपने बुद्धि में वो नहीं लिखा है, वो सब कुछ परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह यदि जिंदा रहकर हमारे सामने कोई उपदेश देंगे, या वो हमको डांटेंगे, वो हमको चेतावनी देंगे, समझ लीजिए वो हमको प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमसे वो वार्तालाप कर रहे हैं, वो ही विचार के साथ आपको पवित्र शास्त्र को देखना होगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का लिखित वचन है। यीशु कौन है? जीवित वचन है, पवित्र शास्त्र लिखित वचन है। तो यदि हमारे मन में ऐसा विचार बन जाता है, सोच लीजिए बहुत बार ऐसे बनता है कि मेरा टाइम परमेश्वर को जो देना था मैंने दे दिया, भी बचा टाइम पूरा मेरा है। ये विचार पवित्र शास्त्र से नहीं आया, पुराना नियम हो या नया नियम हो, पवित्र भक्तों की विचारों को आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत है। मूसा, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति, प्रभु ने उसके बारे में गवाही दिया, परंतु वो क्या चाहता था? प्रभु आपकी उपस्थिति को, आपकी महिमा को मुझे दिखा। दाऊद विनती कर रहा है, प्रभु मेरा एक ही वार मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, सदैव आपकी उपस्थिति में मुझे रहना है। भजन 84, 84, 1000 दिन दूसरे जगह में रहने से बेहतर एक दिन आपके डोर, मतलब जो दरवाजे पे खड़ा रहना मेरे लिए अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, फिर ये सारी चीजें तुम्हारे लिए दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपन सेकंड ग्रेड की मतलब स्थान में उसको नहीं रखने, दूसरा स्थान नहीं देना है। यीशु को जो स्थान देते हैं वही स्थान आपको पवित्र शास्त्र को भी देना है। वंस अगेन, फिर से मैं दोहराऊंगा, यीशु दिव्य दिव्य मानवीय जीवित वचन, और पवित्र शास्त्र मानवीय दिव्य लिखित वचन। जीसस इज द डिवाइन ह्यूमन लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल इज द ह्यूमन डिवाइन रिटन वर्ड ऑफ गॉड। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने, यदि हमारा ऐसा कोई विचार अभी तक रहा कि हम परमेश्वर के सामने शायद प्रार्थना में भी बहुत समय बिताएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, मनन करने का, अभ्यास करने का, उसको, उसके अर्थों को ढूंढने का वक्त जब आता है, हम हजारों बहाना बताकर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें बताकर, समय नहीं है, या मैंने आज का दिन का जितना देना है उतना दे दिया, एक डिवोशन की एक पन्ना पढ़ लिया बोलकर यदि हमने उसको नीचे रख दिया, तो आज आपके पाप के लिए, उस अपराध के लिए प्रभु के सामने आप कबूल करके क्षमा मांगिए।